इस चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिनको आप सॉल्व करेंगे और उसका थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। नहीं आने पर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से या फ़ोन से आप बात कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात करें। देखिए, षटभुज जिसमें 6 भुजाएं हैं, प्रत्येक शीर्ष पर 5 कूलाम 5 माइक्रोकूलाम और एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। केंद्र पर विभव, तो केंद्र पर विभव V बराबर 1/4πε0 6Q/R। यहाँ पर Q की वैल्यू जो 5 माइक्रोकूलाम, इसको कूलाम में चेंज कर लेंगे, 5 × 10⁻⁻6 कूलाम। R एक भुजा की, तो इसमें आपका R बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में 10 × 10⁻⁻2 मीटर और 1/4πε0 और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये तीनों मान V बराबर फार्मूले में रख देने पर, तो V बराबर आपका 9 × 10⁹ 6Q, तो Q की वैल्यू आपको दी है 6 × Q 5 × 10⁻6 बाई R, और R की वैल्यू 10 × 10⁻2। तो ये आपका 30 9 27 270 गुणे -2, तो ये हो जाएगा 10⁹ 10⁻6 और 10⁻2 गुणे 5 2.7 10⁶ वोल्ट। ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो केंद्र पर जो विभव होगा 2.7 10⁶ वोल्ट। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, 5 × 10⁻8 कूलाम तथा -3 × 10⁻8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा यदि अनंत पर विभव शून्य माना जाए। और तीसरा इसी तरह से चौथा, पांचवा और तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठवां। ये सभी क्वेश्चन, जिसमें सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करें। दूसरे क्वेश्चन के लिए, जिसमें दो आवेश, दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी गई है, तो इसमें दो दशाएं संभव हो सकती हैं कि दोनों बिंदु दोनों आवेशों के, मतलब जिस बिंदु दोनों आवेशों के बीच में हो, और सेकंड कंडीशन बिंदु इस पर विभव का मान शून्य है, बिंदु आवेशों के बाहर हो। तो फर्स्ट कंडीशन, यदि बिंदु दोनों आवेशों के बीच में है, तो ये आपका A और दूसरा बिंदु B। A पर Q1 आवेश जिसका मान 5 × 10⁻8 कूलाम और दूसरा Q2 -3 × 10⁻8 कूलाम। इसके मध्य में कहीं भी बिंदु O जिस पर विभव का मान शून्य हो, तो A से O के बीच की दूरी यदि x मानते हैं और AB की दूरी 16 सेंटीमीटर,
तो ओ बी बराबर ये आपका ए ओ बराबर एक्स, तो ओ बी बराबर आपका 16 माइनस एक्स। ठीक, ओ पर विभव शून्य होने की दशा में दोनों का योग शून्य के बराबर, तो ओ पर Q1 के कारण विभव V1 प्लस ओ पर Q2 के कारण विभव V2 इक्वल टू 0। तो O पर Q1 के कारण विभव और Q2 के कारण विभव का मान ज्ञात करके दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, योगफल शून्य होना चाहिए। तो V1 बराबर 1/4πε0 5 × 10⁻⁸ Q/R के अनुसार और x × 10⁻⁻2 प्लस 1/4πε0 -3 × 10⁻⁸ और 16 माइनस एक्स इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व करने पर आपका 5/x बराबर 3/16 माइनस एक्स, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। इसमें तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 × 16 माइनस एक्स इक्वल टू 3x, तो ये आपका 80 - 5x इक्वल टू 3x, पक्षांतर करने पर 8x बराबर 80, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर x हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, और x हम माने हैं A से O के बीच की दूरी, तो A से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव शून्य होगा। ठीक, और यदि B से हम लेंगे तो B से पूरी दूरी ए बी के बीच 16 सेंटीमीटर और ए ओ बराबर आपका हो गया 10 सेंटीमीटर, तो B से O के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेकंड कंडीशन में यदि बिंदु बिंदु आवेशों के बाहर कहीं भी हो, तो ए बी जिसके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर और O B से बाहर हो, तो ये आपका 16 सेंटीमीटर टोटल दूरी ए ओ बराबर x मान लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x - 16, तो ये ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर और बी ओ बराबर x - 16। तो ऊपर की तरीके ए पर आवेश के कारण विभव V1 प्लस B पर आवेश के कारण विभव V2 इक्वल टू 0, और ऊपर की तरीके V1 और V2 का मान निकाल करके और दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके तीसरा क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q × 2L, Q की वैल्यू आपको दी गई है 3.2 × 10⁻19 कूलाम, और 2L दोनों के बीच की दूरी ये आपका है 2.4 × 10⁻10 मीटर। ये दोनों मान P बराबर Q × 2L में रख देंगे, P बराबर 3.2, तो वैल्यू रख करके और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसी का सेकंड पार्ट है, द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W = P1 - cos थीटा, थीटा बराबर 180 अंश आपको ज्ञात है। P की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट पार्ट की तरीके से ज्ञात कर लेंगे और E का मान आपको ज्ञात है, तो PE, तो W = P, ये तीनों मान ज्ञात कर लेंगे। E की वैल्यू क्वेश्चन में आपको ज्ञात है, तो E P यहाँ से और थीटा बराबर 180, ये तीनों मान यहाँ पर रख करके और इसको सॉल्व करेंगे तो 6.14 × 10⁻23 जूल के बराबर किया गया कार्य। इसी तरीके इसका थर्ड पार्ट, क्षेत्र E में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U थीटा बराबर -PE cos थीटा, थीटा बराबर साम्यावस्था में 0 अंश होता है। P बराबर पार्ट फर्स्ट से ज्ञात कर हो जाएगा और E की वैल्यू ज्ञात है क्वेश्चन में, और ये सभी मान रखने पर U0 बराबर
PE के बराबर। P और E का मान रख करके इसका आंसर ज्ञात कर लेंगे। इसी तरीके चौथा क्वेश्चन देख लें। गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र EM बराबर 0। पृष्ठ पर फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। Q की वैल्यू ज्ञात है और R की वैल्यू ज्ञात है, ये दोनों मान रख देंगे तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात हो जाएगी। और गोले के केंद्र से, थर्ड कंडीशन, केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र E0 1/4πε0 Q/r²। Q की वैल्यू ज्ञात है और R की वैल्यू ज्ञात है, ये दोनों मान यहाँ पर रख करके और E0 का मान ज्ञात कर लेंगे। इसी तरीके से पाँचवें और छठवें क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसमें छठवें क्वेश्चन का आंसर Q कूलम आवेश द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा K बराबर QV। तो Q बराबर E इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलम और V बराबर 15 × 10⁻³ ज्ञात आपको। और ये दोनों मान यहाँ पर रख देंगे तो ये मान जो K गतिज ऊर्जा है जूल आएगा, ठीक। और इसको हमको EV में चेंज करना है तो 1 EV बराबर 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर। तो EV में चेंज करने के लिए इससे आप भाग देंगे तो 1.6 10⁻⁻19 इंटू 15 × 10⁻³ बाई 1.6 10⁻⁻19 जूल प्रति EV। तो ये आपका EV में चेंज हो गया तो गतिज ऊर्जा 15 × 10⁻³ EV के बराबर होगी।